अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमारा लेक्चर है फंक्शन, बेसिस, डोमेन एंड रेंज। आजकल हम फंक्शंस को ही डीपली रीड कर रही हैं, ठीक है, उसको पढ़ रही हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फंक्शंस, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसको देखा था कि बाय मैपिंग से कि कहाँ फंक्शंस है और कौन सा फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर में कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है और उसमें ग्राफिकली हम फंक्शंस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड लेक्चर्स है, उसमें हम डोमेन एंड रेंज को डिस्कस करेंगे और इसको डीपली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस लेक्चर में आप लोगों के लिए कैलकुलस के भी प्रॉब्लम्स होंगे कुछ। अगर आप लोगों के कुछ भी कैलकुलस के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को डिफ़िकल्टीज आ रही हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। हम अपने टॉपिक पर आते हैं, फंक्शंस के हैं। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन। अब डोमेन को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। फर्स्ट देखें, 1/(x) एक्सप्रेशंस, यानी कि यहाँ कोई भी फंक्शन हो, कोई भी वैल्यूज हो, देन एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट रूल क्या है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लाजमी है डोमेन फाइंड करने के लिए। हमारे क्या होना चाहिए, अगर 1/डिवाइड में कोई है फंक्शन तो आपने क्या करना है कि वो जो फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, और ये अगर इन्फिनाइट हो जाएगा तो डोमेन हम फाइंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है, स्क्वायर रूट में आपके पास कोई एक्सप्रेशन पड़ा हो तो उसको क्या करेंगे, 10 एक्सप्रेशन ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। वो लाजमी है कि वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाता है, फॉर एग्जांपल -2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फील्ड में चला जाएगा, तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकेंगे, इसकी डोमेन फाइंड नहीं कर सकते। एज अ फंक्शन में नहीं कर सकेंगे, लेकिन पॉसिबल भी नहीं होगा नेगेटिव के लिए, लेकिन एज अ कॉम्प्लेक्स फील्ड में हम ये पॉसिबल हो जाता है। लेकिन वो नेक्स्ट हम जब टॉपिक करेंगे कॉम्प्लेक्स का, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी वो कैसे होगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या है, इसमें क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 दे, तो हमेशा आप क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो प्रॉब्लम से सॉल्व देखते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम डोमेन को। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x। सिंपल सा एक फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू x, अगर एंड f(x) इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो आप देखिए f(x) इज इक्वल टू x है, इसमें ना ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है ना ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, तो f(x) इज इक्वल टू x है। डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं डोमेन क्या होती है, हमेशा रियल नंबर ही होते हैं। जो सेट 1 होता है, सेट A होता है, वो हमारे पास क्या होता है, ऑल रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास ना ये वाला अपना एक्सप्रेशन यूज हो रहा है या ना ये वाला एक्सप्रेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल फंक्शन आपके पास 1/x हो, ठीक है, तो 1/x में देखें, 1/x में देखें डोमेन क्या हो जाएगी, r-0। कैसे, क्योंकि अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन देंगे 1/ यहाँ x हो, एक्सप्रेशन x है, देन एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया, अगर फंक्शन ही 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन -0 नहीं होगा। 0 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, तो हम उसकी डोमेन नहीं फाइंड कर सकते। इसलिए यानी कि रियल नंबर में से -0, उसके अलावा ऑल रियल नंबर होगा। f इज डिफाइंड फॉर ऑल x एक्सेप्ट 0, ठीक है। क्वेश्चंस है, मिस्टेक्स बहुत से बच्चे करते हैं ये इसमें ब्रैकेट्स में, कि उन्हें समझ नहीं आ रहे होते कि ये वाली ब्रैकेट्स किस लिए यूज़ हो रही होती है डोमेन, ये वाली ब्रैकेट किस लिए और ये वाली ब्रैकेट किस लिए, तो इसको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट देखें, ओपन ब्रैकेट्स है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक रियल नंबर, एक रियल लाइन है, उसमें आपके पास 1 and 0 एंड ये 1 है, ठीक है। 0 और 1 जो है, इसमें 0 और 1 खुद नहीं है, लेकिन ये जो सारी वैल्यू हैं उसके आसपास की सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, उनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज हैं वो उसके अंदर है, लेकिन 0 और 1 खुद से नहीं है। जो ओपन ब्रैकेट है ये हमें बताती है कि 0 और 1 खुद नहीं है, लेकिन 0 1 से आगे जो 1 और 0 1 के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो सारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट।
क्लोज ब्रैकेट में देखें क्या है आपके पास 0 and 1। इसका मतलब ये है कि आपके पास 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। उसके अलावा इसके अंदर की भी सारी वैल्यूज इंक्लूड हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.001। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड है। 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। और इसका क्या मीन है 0 और 1? इसका मतलब ये है कि सिर्फ 0 और 1 ही है, इसके अंदर की वैल्यूज नहीं है, पूरी रेल लाइन नहीं है, यानी कि 0 और 1 की पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं है, सिर्फ 0 और 1। इसका क्या मतलब है 0 और 1। तो इसी में ये देखें r-0 कि हमने r रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दिया और पूरी रियल नंबर ही है, वो हमारा क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम 2 है फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। x ग्रेटर, हमने क्या कहा था कि एक्सप्रेशन 2 क्या कह रहा है कि अगर स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन हो तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, ये जो फंक्शन है ये x एक्सप्रेशन है, x ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। x इज डिफाइंड फॉर ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। और इसमें क्या कह रहे हैं कि 0 भी इंक्लूड है, इक्वल होना चाहिए, एंड ग्रेटर, यानी कि 0 से लेकर रेल लाइन क्या बनेगी, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो हमारे पास 0 क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है। और एक्सप्रेशन क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल भी होना चाहिए 0। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया है, क्लोज ब्रैकेट लगाई है और यहाँ से इन्फिनाइट। इन्फिनाइट क्या होती है, एग्जिट ओपन ही होती है, उसे हम क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डोमेन। आई होप आप लोगों को डोमेन की समझ आ रही होगी। हमने डोमेन फाइंड करने के लिए इन दोनों एक्सप्रेशन को ही देखना है। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हैं तो इसमें हम ना इसी को ही अप्लाई करते हुए हम इजीली डोमेन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि डोमेन क्या होती है, आर रियल नंबर ही होती। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 3, फाइंड डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैलकुलस के प्रॉब्लम्स है। एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों से ही बताती हूँ आप लोगों का डोमेन, दोनों की डोमेन। ठीक है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या कह रहा था कि अगर स्क्वायर रूट में कोई भी हमारे पास फंक्शंस पड़ा हो, स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन पड़ा हो तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर है, उसका जो एक्सप्रेशन अंदर का होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमने ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ले लिया और ये क्या है, हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसमें देखिए स्क्वायर रूट, अब इसमें क्या हो जाएगा कि हम इसको चेंजिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारा जो साइन होगा ये ग्रेटर इक्वल टू है तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे साइन भी चेंज हो जाएंगे, एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर लेस एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या मीन है कि जब हम स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसका क्या मीन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। तो इसका क्या मीन हो जाएगा कि -1 लेस एन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस एन इक्वल टू 1। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये क्या है -1 और 1, तो डोमेन हमारी क्या हो जाएगी -1 और 1। इसका क्या मीन है, रेल लाइन में भी डोमेन को देख लें। इसका मीन है कि -1 से लेकर 1 तक, यानी कि -1 भी खुद है, ठीक है, और 1 भी खुद है। -1 और 1 के दरमियान वाले भी हैं, -1 भी है और 1 भी इंक्लूड है और उसके अंदर की भी सारी वैल्यूज़ हैं। इसका मीन ये हो जाएगा। आप लोगों ने इनइक्वालिटीज़ पढ़ी हुई होंगी कि एक्स स्क्वायर, जब आप इनइक्वालिटीज़ में इनकी साइन जब चेंज करें, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो गए तो इसकी वजह से एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, इसलिए -1 ग्रेटर इक्वल टू एक्स और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हमने सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था कि 1 ओवर नीचे जो भी वैल्यूज़ हो वो क्या होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होता। हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन में यही पढ़ा था कि 1 ओवर एक्स है तो एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड में हमने क्या पढ़ा था कि
एक्सप्रेशन जो भी हो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है और ये एक्सप्रेशन, दोनों को ही आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखिए 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हमने स्क्वायर रूट का क्या एक्सप्रेशन पढ़ा था कि ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ले लिया। इसी तरह आप लोगों ने यही सोल्व कर देना है, वही इक्वलिटीज को सोल्व कर देना है एक्स स्क्वायर, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 हो जाएगा, -1 और एक्स के दरमियान। अब इसमें क्या है कि वो एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए, क्योंकि अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा और एक्स -1 यानी कि आपका क्लोज वैल्यू होगी, डोमेन अगर आपकी फॉर एग्जांपल क्लोज होती है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ -1 अप्लाई करें, -1 का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन ब्रैकेट में ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम क्लोज लेते हैं, हम -1 और 1 अगर हम क्लोज लेते हैं यानी कि -1 इंक्लूड करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, 1 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, और ये वाला एक्सप्रेशन नहीं यूज़ होगा इस तरह। तो इसी तरह 1 को भी हमने देखना है, 1 -1 का स्क्वायर 1 -1 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, वो भी इन्फिनाइट में जाएगा। तो इसलिए हमारी डोमेन इसमें क्या चेंज करेगा कि ओपन होनी चाहिए, ओपन होगी, -1 और 1 होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। अगर आप इन दो एक्सप्रेशन को, इन दोनों का ही यहाँ यूज़ हो रहा है, इन दोनों को देखते हुए आप करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये ओपन में आएगी डोमेन और ये क्या होगी, क्लोज में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम फॉर्म क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग देख कर ही डर ना जाएं कि बहुत ही प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम डोमेन फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। आप लोगों ने, हमने क्या फर्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ा था कि आपके पास 1 एक्सप्रेशन कुछ भी हो तो वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये वाला फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था रूल, तो इसमें देखें आपने फर्स्ट वाले इसमें क्या होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, अप्लाई कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला तो अप्लाई नहीं हो सकता है, सिर्फ ये फर्स्ट वाला यूज हो सकता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अब देन हमने क्या करना है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। आप लोग जानते हैं फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, 1 है वेरिएबल और इधर क्या है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 12 है, तो 1 क्या आ जाएगी 12, और ये यहाँ क्या है प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +12, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने ऐसे ही वैल्यूज लेनी है जिससे हमारे पास क्या वैल्यूज आए, -8 आए, प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आए 8 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो हमने दो ऐसे वेरिएबल ले लेने हैं जो हमारे क्या होना चाहिए, प्लस माइनस करने से -8 है और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो हमने क्या किया है कि -6x -2x कर लिया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +12 हो जाएंगे, 6 2 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और x स्क्वायर +12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे देखें यहाँ से आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें और इन दोनों को कर लें, सेपरेट कर दे। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रही है, तो x को बाय लेना, तो ये क्या आ जाएगा x -6। इनमें से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 को ले लें तो x -6 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख देना। आप लोग जानते ही होंगे फैक्टराइजेशन मेथड, मैं फिर से ही आप लोगों को डीपली बता रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। x -6 नेक्स्ट क्या है, x -2 नॉट इक्वल टू 0। अब देन क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर भी नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई हो जाएगा, ये भी इस पर नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x -6 नॉट इक्वल टू 0 और x -2 नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या है कि पूरी रियल नंबर है लेकिन 6 और 2 खुद नहीं है, ठीक है, 6 और 2, तो डोमेन क्या आ जाएगी r -2 और 6, यानी कि r में से रियल नंबर में से 6 और 2 का ना आप डिटेक्ट करके और तमाम रियल नंबर हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। प्रॉब्लम 5 है, फाइंड डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर x -1 और x। अब ये देखें दो फंक्शन आ गए हैं, x और x -1
हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था, 1/x एक्सप्रेशन हो तो एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने यही अप्लाई करना है, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। अब देखिए x भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, x-1 भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मीन है कि रियल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं हो गया। x-1 नॉट इक्वल टू 0, तो -1 को इस साइड पे ले आएंगे तो +1 हो जाएगा। इसका क्या मीन है कि x नॉट इक्वल टू 1 है। तो रियल नंबर में क्या होना चाहिए, 0 और 1 इंक्लूड नहीं है और ऑल रियल नंबर है, r-0 और 1। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग आउट रेंज ऑफ फंक्शन। फॉर द फंक्शंस फर्स्ट क्या है, एक्स एक्सप्लिसिटी इन टर्म ऑफ वाई। फर्स्ट में हमने क्या करना है कि एक्स जो फंक्शन है उसको रिप्लेस कर देना है वाई में, ठीक है। सेकंड में हमने क्या करना है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू फॉर वाई लाइक डोमेन फॉर एक्स। और सेकंड में हमने क्या करना है, जैसे डोमेन फाइंड करते थे ना, उसके लिए 2 एक्सप्रेशन यूज़ करते थे, वैसे इसमें भी 2 एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए रेंज फाइंड करनी है। थर्ड में क्या करना है, एलिमिनेट वैल्यू ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर वो अप्लाई हो सकता है तो हमने एलिमिनेट कर देना है वाई को रिस्पेक्ट टू एक्स से, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम से आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। एक रियल फंक्शन दिए गए f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x + 3, ठीक है। डोमेन आप सिंपल फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जो हमें कहते हैं कि 1/x एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x प्लस क्या हो जाएगा, x + 3 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x यही साइड पे ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी, ठीक है। ये तो बहुत इजी हो जाएगा डोमेन, ठीक है। अब हम देखते हैं रेंज में हमें फर्स्ट क्या है कि हमने x को रिप्लेस करना है y से, ठीक है। हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x + 3, ठीक है। हम जानते हैं कि f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के। तो हमने f ऑफ x की जगह क्या पुट कर दिया है, y पुट कर दिया, ठीक है। यही कह रहे थे, एक्सप्लिसिटी इन टर्म ऑफ y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/x। नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि हमने एलिमिनेट ऑफ y रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो हमने x को, यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या है, x का है ना, तो हमने क्या करना है, y का फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। y को हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से इज इक्वल टू 1 को 1 के साथ, तो 1 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, yx + 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। y को मल्टीप्लाई कर देंगे, yx + 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। yx हमने y का प्लेस करना है, तो हमने क्या करना है, 3y को इस साइड पे लेकर आ जाएंगे, तो 1 - 3y हो जाएगा, ठीक है। x की ये y की वैल्यू फंक्शंस लेकर आना है, तो हम y को इस साइड पे ले आएंगे, तो ये डिवाइड की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, पहले हमारे पास क्या था, x की फॉर्म में फंक्शन था। अब हम क्या किया, उसको एलिमिनेट कर दिया रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो हमारे पास y की फॉर्म में फंक्शन आ गया। अब जैसे हमने क्या करना है, जैसे ही हम डोमेन में 2 एक्सप्रेशन का यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ भी यूज़ करना है। और फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या कहता था, 1/x एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0। तो 1/x एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास y, यहाँ कुछ भी वैल्यू कुछ हमें कंसीडर नहीं है इससे, ठीक है। 1/y हमारे पास क्या है, y एक्सप्रेशन है, y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डोमेन हमें क्या होगी, डोमेन में से 0 माइनस कर दें तो ऑल डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, ठीक है। रियल नंबर में से हम 0 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू √x - 2। तो इसको देखें, इसको भी सबसे पहले f ऑफ x का फंक्शन है, इसको हमने y में रिप्लेस करना है। हम जानते हैं f ऑफ x इक्वल टू किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो हमने y पुट कर देना है, y इज इक्वल टू √x - 2, ठीक है। अब ये वाला सेकंड एक्सप्रेशन यूज होगा, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू x - 2 हो जाएगा। अब अगर हम इसको रिप्लेस पहले करते हैं, ठीक है, पहले रिप्लेस कर देते हैं। अब y इज इक्वल टू x - 2 स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो इससे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, x वाले फंक्शन को y में रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर, ये -2 इस साइड पे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू हो जाएगी, s इज इक्वल टू y स्क्वायर +2, ठीक है।
पहले क्या था फंक्शन था एक्स में था, अब हम उसे क्या किया वाई में लेकर आए। अब हमने रेंज फाइंड करना है। रेंज हमें क्या कहते हैं कि हमने क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है। हमारे पास सिंपल क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। इसमें क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2 और एक्सप्रेशन हमें क्या कह रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 0 हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू ही हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। हमने पॉजिटिव वैल्यू 0 ले ली है, ठीक है, टू इन्फिनाइट, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं 0 को और इन्फिनाइट तक सारी वैल्यूज रेंज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। आ गई होगी आप लोगों को, आई होप समझ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट हम ना डोमेन को फाइंड करते हैं, और ये रेंज। डोमेन देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, ये सेकेंड एक्सप्रेशन यूज करेंगे कि हमारे पास 1/, एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन हो तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने इसे क्या ले लिया, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ले लिया, इसमें क्या आपके पास क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर है, इस साइड पे आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस में है ना, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारी साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर है तो लेस देन इक्वल टू 16 हो जाएगा। और जब हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे अप्लाई हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x लेस देन इक्वल टू 4, इनइक्वलिटीज आ गई। इनइक्वलिटीज हमें क्या कहती है, -4 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 4 के दरमियान है, कि हमारे पास ये जो x फंक्शन है -4 और 4 के दरमियान, तो डोमेन क्या आ जाएगी, 4 खुद भी होगा, ठीक है, और 4 के दरमियान, यानी कि ये हमारी रियल लाइन क्या बनेगी, -4 to 4 के 4 खुद भी होगा, यहाँ से 4 भी खुद होगा, और इसके अंदर की सारी वैल्यूज सारी डोमेन खिलाएंगी। नेक्स्ट देखिए रेंज 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट हमने क्या करना होता है, रेंज में क्या करना होता है, एक्स एक्सप्रेशन को वाई एक्सप्रेशन में चेंज करना होता है। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको वाई में रिप्लेस करना है, तो हमने क्या किया है, -16 इसको इस साइड पे ले आए हैं, ठीक है। तो 16 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इंटरचेंज कर दिया। -x को इस साइड पे लेकर आए हैं, ठीक है, और वाई स्क्वायर को इस साइड पे लेकर आए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एक्स का एक्सप्रेशन चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट अप्लाई किया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और हमारा सेकंड एक्सप्रेशन क्या कहता है कि हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन हो तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये देखिए डोमेन क्या है, -4 और 4, तो इसका भी सेम वैसे ही हम लोगों ने इनइक्वालिटीज यूज करके डोमेन हमारे आ जाएगी -4 और 4, बट वाई क्या होना चाहिए, वाई इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, क्योंकि हमारे पास वाई क्या है, स्क्वायर रूट में है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। -4 नहीं होगा तो हमारा किससे अप्लाई होगा, 0, इनइक्वालिटीज क्या है, 0 to 4 होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी डोमेन यही होगी, क्योंकि बट एक्सिस से हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to 4 हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन हमारे पास क्या है, x-2 स्क्वायर रूट प्लस x-3 स्क्वायर रूट, ठीक है। फंक्शन हमारे पास आ गया। अब इसको हम इसको कंसीडर कर देंगे D1, इसको कंसीडर कर देंगे D2, ठीक है। अब D1 एंड D2 सेपरेट ही अप्लाई करेंगे। अब D1 है, D1 इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट x-2 एंड D2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x-3। इसको ना दोनों को इजीली नहीं कर सकते डोमेन को ना फाइंड करने के लिए, इसलिए हमने इसको कंसीडर कर दिया D1 और इसको D2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x-2 ग्रेटर, हम एक्सप्रेशन अप्लाई कर देंगे डोमेन के पास, सेकंड एक्सप्रेशन जिसमें हमें कहा किया था कि स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन
ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 0, -2 इस साइड पे आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह D2 हमारे पास क्या है कि x माइनस 3 ग्रेटर एन इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ही है, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, ग्रेटर एन इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो -3 इस साइड पे आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखें डोमेन D1 हमारे पास क्या आ रही है 2 और D2 हमारे पास क्या आ रही है 3। और हम लोगों ने नोट पढ़ा था, फर्स्ट में ही हम लोगों ने नोट पढ़ा था कि अगर D1 हो एंड D2 हो तो उनका क्या होता है, उन दोनों की डोमेन क्या होती है D1 इंटरसेक्शन D2, यानी कि उन दोनों का कॉमन जो होता है वो हमारे पास डोमेन आती है। ठीक है, अब इसमें देखें जो D1 है वो 2 से इन्फिनाइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 2 से अपवर्ड जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी क्या होंगी कि वो डोमेन कहलाएंगी। इसी तरह इसमें क्या देखें, इसमें देखें यहाँ 3 से अपवर्ड जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी। अब यहाँ से 2 से अपवर्ड और यहाँ से 3 से अपवर्ड। अब ये हमें नोट क्या कह रहा है, D1 इंटरसेक्शन D2, कि जो चीज़ D1 में भी हो, जो चीज़ 3 में भी D2 में भी हो। तो अब इसमें देखें 2 तो D2 में नहीं है ना, तो 3 तो है ना। अब देखें ये, अब ये रियल लाइन अगर D1 की हम देखें, ये 2 से अपवर्ड जा रही है, यानी कि 2 3 4 5 6 सो ऑन इन्फिनाइट तक। और D2 हमारे पास क्या है 3 से अपवर्ड जा रही है, यानी कि ये हमारे पास 2 3 4 ऑन इन्फिनाइट तक, और ये हमारे पास क्या है 3 सो ऑन इन्फिनाइट। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 क्या हो जाएगा, क्या होता है इंटरसेक्शन, क्या होता है कॉमन होता है, इंटरसेक्शन कॉमन होता है। तो इनका कॉमन क्या आ जाएगा 3 सो ऑन इन्फिनाइट। तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ से क्रॉस, क्योंकि 3 खुद इंक्लूड है, 2 इन्फिनाइट। ठीक है, ओपन। आई होप आप लोगों को डोमेन और रेंज की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कैलकुलस के ऐसे प्रॉब्लम जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो काइंडली मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को लाजमी उसकी वीडियो सेंड करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।